बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, मैं पहले फिगर ड्रा कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। Question 11 है, find an equation of the plane through 5 minus 1 4 and perpendicular to the planes this and this। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर है और इन दो दिए हुए प्लेन्स के परपेंडिकुलर। तो एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से गुजर रहा हो उसे हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन through 5 minus 1 4 is वाले a into x minus x1 वो है 5 प्लस b into y minus y1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c into z minus z1 is equal to 0। जबकि यहाँ a b c रिक्वायर्ड प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है, वेयर A, B, C are direction ratios of normal to plane। और इन्हीं की वैल्यूज हमें चाहिए प्लेन की इक्वेशन को पूरी तरह डिफाइन करने। आप जो गिवन हमारे पास प्लेन है उनके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, डायरेक्शन ratios of normals to given planes are इसके आ जाएंगे 1 1 minus 2 1 1 minus 2, इसके आ जाएंगे 2 minus 3 1 2 minus 3 और 1। इन पे नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो। अब क्योंकि रिक्वायर्ड प्लेन और गिवन प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए इन प्लेन्स पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो यही बात लिख देते हैं एज रिक्वायर्ड प्लेन is perpendicular to given planes, so डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, यानी a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू -2 c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 2a minus 3b plus c is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। वो a b c की जो वैल्यूज निकलेंगे उनको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ सॉल्व देम बाय क्रैमर रूल। A is equal to minus B is equal to C।
यहाँ हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं ए बी सी 1 1 -2 2 -3 1। तो ए के नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 -6 -5 आ गया। बी के नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 4 5 आ जाएगा। सी के नीचे आ जाएगा -3 -2 -5 आ जाएगा। माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 5 भी आपस में कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा a/1 = b/1 = c/1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a = 1 b = 1 c = 1। ये a b c आ गया। देयरफॉर इसको इसमें पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए क्या है। Put them in A। ये आ जाएगा 1 × x - 5 + 1 × y + 1 + 1 × z - 4 = 0। x - 5 + y + 1 plus z minus 4 is equal to 0। x plus y plus z -5 और -4 -9 plus 1 -8 is equal to 0। ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ये आपने खुद कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 3 - 2 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये लाइन के हमारे पास इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 3 - 6 और 2 लिख देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर 3 - 6 2। अब देखें लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो फिर लाइन के पैरेलल होगा। अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो फिर जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज भी, इस पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी यही आ गए। एज रिक्वायर्ड प्लेन is perpendicular to given line, so normal to this plane
will be parallel to the given line. So 3 minus 6 2 are also the direction ratios of normal to the required plane. So 3 minus 6 2 are also the direction ratios of normal to the required plane. अब रिक्वायर्ड प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से हमें पता लग गया। उस प्लेन पे एक पॉइंट गिवन था, तो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। Now equation of plane through 3 minus 2 5 and n is equal to 3 minus 6 2 as a normal is given by a into x minus x1, a है हमारे पास 3, x minus x1 है 3, plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x minus 9 minus 6y minus 12 plus 2z minus 10 is equal to 0। 3x minus 6y plus 2z, अच्छा minus 9 और minus 12, एक तो minus 21 और minus 10, minus 31 हो जाएगा is equal to 0। ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी इस जैसा, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Question 14 है, find the parametric equations of the line containing the point 2 4 minus 3 and perpendicular to the plane 3x plus 3y minus 7z is equal to 9। एक लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो इस दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये जो दिया हुआ प्लेन है, इस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे हमारे पास 3 3 माइनस 7, तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर ये है। अब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन पे नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा, इसका मतलब जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं
वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज A3, B3 और C-7, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी आ जाएंगे। अब लाइन का एक पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लिए, तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हम उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला हमें पता है x = x1 + at, y = y1 + bt और z = z1 + cdt। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइंस की, इनमें वैल्यूज पुट करके हम वो इक्वेशन निकालेंगे। ये आपने करना। Question number 15. Write equation of the family of all planes whose distance from origin is same. हमने प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। यानी इस तरह के तमाम प्लेन्स की हमने एक जनरल इक्वेशन लिखनी है। अभी इधर तक कर लेते हैं। अब अगर कोई भी, ये हमने पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन, कि अगर कोई भी प्लेन जिसका ओरिजिन से प्लेन पे नॉर्मल p हो, यानी उसका डिस्टेंस p हो, और उस नॉर्मल के डायरेक्शन का साइंस LMN हो, तो इसकी इक्वेशन होती है LX + MY + NZ = P। तो फिर बिल्कुल इसी तरह ऐसे प्लेन्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट है, उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी LX + MY + NZ = 7। यहाँ P ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस को शो कर रहा था, तो वो इस केस में हमारे पास है, यही बात है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स whose distance from origin is 7 is LX + MY + NZ = 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद है find those members of the family which are parallel to the plane x + y + z + 5 = 0। उसके बाद हमने फैमिली के, इस फैमिली में वो मेंबर्स बताने हैं जो इस दिए हुए प्लेन के पैरेलल। Now we find the members of family 1 which are parallel to x + y + z + 5 = 0। अब वो मेंबर्स फाइंड करने के लिए जो इसके पैरेलल हैं, सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें पता है x, y, z के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ले लेते हैं
और उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3y प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3z प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाय स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3y प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल टू माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट 3। या अगर इस माइनस को इधर लें तो ये बन जाएगी माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3y माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल टू 5 बाय स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जबकि 1 बाय स्क्वायर रूट 3 1 बाय स्क्वायर रूट 3 1 बाय स्क्वायर रूट 3 उस प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है, या वो ये है माइनस में, विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन where 1 by square root 3 1 by square root 3 1 by square root 3 और minus 1 by square root 3 minus 1 by square root 3 minus 1 by square root 3 are the direction cosines of normal to plane। अब इस फैमिली के वो मेंबर जो इसके पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन को साइंस भी वही होंगे जो इसके इस पे नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है, यानी वो भी फिर ये या ये हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही लिख लेते हैं, दोज members of family 1 which are parallel to, इसको 2 कर लेते हैं, which are parallel to 2 which are parallel to 2 having direction cosines 1 by square root 3 1 by square root 3 1 by square root 3 और minus। तो फिर यानी एल एम एन ये हो सकते हैं या एल एम एन ये हो सकते हैं। हम ये पुट करेंगे तो फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा जो इसके पैरेलल, अगर हम ये पुट करेंगे तो वो दूसरा मेंबर आ जाएगा जो इसके पैरेलल। Therefore members of family are 1 by square root 3x plus 1 by square root 3y plus 1 by square root 3z is equal to 7 और minus 1 by square root 3x minus 1 by square root 3y minus 1 by square root 3z is equal to 7। अब जो पॉजिटिव वाले होंगे वो समझ लेंगे कि इसके पैरेलल हैं और नेगेटिव वाले एंटी पैरेलल। तो ये दोनों प्लेन्स हमने फाइंड कर।
आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 and is perpendicular to the plane 2x plus 3y minus z is equal to 8। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 3 4 5 से गुजर है और उस प्लेन का x इंटरसेप्ट -5 के इक्वल, और वो रिक्वायर्ड प्लेन ये इस दिए हुए प्लेन 2x plus 3y minus z is equal to 8 के परपेंडिकुलर। तो लेट कर आप रिक्वायर्ड प्लेन में x इंटरसेप्ट दे दिए, y इंटरसेप्ट फर्ज कर लेते हैं वो b है और z इंटरसेप्ट c है, तो फिर उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। लेट y and z let y and z intercepts of required plane are B and C respectively. Then equation of plane in intercept form is for the x over -5 plus y over b plus z over c is equal to 1। इसको हम इस तरह में ज़रा लिख सकते हैं -1/5x plus 1/b y plus 1/c z is equal to 1। जबकि इस प्लेन की इक्वेशन में ये x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं, ये प्लेन पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अब ये प्लेन गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके और उसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो लिख देते हैं एज रिक्वायर्ड प्लेन is perpendicular to 2x plus 3y minus z is equal to 8। So डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। 2/-5 या -2/5 प्लस 3/b माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2। मजीद उन्होंने एक चीज़ ये बताई हुई थी कि पॉइंट 3 4 5 इस प्लेन पे लाई कर, तो इसका मतलब प्लेन उस पॉइंट से गुजर, इसका मतलब वो पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करता होगा। आल्सो रिक्वायर्ड प्लेन passes through the point 3 4 5। so ये इसको सेटिस्फाई करें, हमारे पास आ जाएगा 3/-5 या -3/5 प्लस 4/b प्लस 5/c इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर।
अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 इनको आपस में सॉल्व करके हम b और c की वैल्यू निकालेंगे। वो b और c की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में b और c की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, स्पेसिफिक इक्वेशन आ जाएगी। अब 2 और 3 को सॉल्व करें। उसके लिए मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 में ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से और ऐड कर लेते हैं 3। ये आ जाएगा हमारे पास -2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल, प्लस 15/b -5/c इज इक्वल टू 0, -3/5 प्लस 4/b प्लस 5/c इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2 -3/5 -2 -3/5 -10 -3 -13/5। (15/b प्लस 4/b ये 19/b आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। यहाँ से 19/b इज इक्वल टू 1 प्लस 13/5। 19/b इज इक्वल टू आ जाए 18/5। ये आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 18b इज इक्वल टू 95 और b आ जाएगा 95/18। अब इस b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो वहां से c आ जाएगी, 3 में भी कर सकते हैं। पुट इन 2, ये आएगा -2/5 प्लस 3/95/18, जिसको मैं लिख लेता हूँ 18/95 -1/c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू -2/5 प्लस 54/95। एलसीएम आ गया, -38 प्लस 54, ये आ जाएगा 16/95 और c आ जाएगा हमारे पास 95/16। ये b और c दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। पुट द वैल्यूज ऑफ b एंड c इन 1, ये आ जाएगा -1/5x प्लस 1/b हो जाएगा 18/95 y प्लस 1/c हो जाएगा 16/95 z इज इक्वल टू 1। 95 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा -19x प्लस 18y प्लस 16z इज इक्वल टू 95। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -19x
19x माइनस 18y माइनस 16z प्लस 95 इज इक्वल टू 0 और ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई।